सती में सत आता था। कब आता था कि कोई आके उसे सुना दे तुम्हारे पति की मृत्यु, इतना सुनते ही अंदर सत आता था, जगत से, घर परिवार से वैराग आ जाता था। बस कब मुझे मेरे पति के दर्शन हो और कब उसके साथ मैं जल जाऊं। और वो जल जाती थी। अपने पति का मस्तक यहाँ रखकर राम राम करते करते सती जीवित जल जाती थी, पति तो मरा हुआ रहता था। ये कब होता था? क्या उस सती को अपनी जान की, अपने बच्चे की, परिवार की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं रहती? उस समय नहीं रहती है। उस समय तो केवल इतना ही याद रहता है कि पति के साथ मुझे जल जाना है, अब मेरे लिए संसार में कोई आनंद, कोई सुख नहीं है, क्योंकि वो सत का पराक्रम है। अगर यही बात उसे कोई कहे कि कल तुम्हारा पति चले गए, तुम्हारे पति की मृत्यु तो कल हो गई, अब एक दिन भी उसमें आड़ा आ गया तो वो सत नहीं आएगा। उसी समय वो आता है और आके उसको अपने पति के साथ जला देता है। ये सत में पावर है। दूसरा सत आता है शूरवीर में। शूरवीर में जब सत आता है तो अपने हाथ से अपनी पत्नी की मांग ऐसे पोंछ देता है, अपने पति की चूड़ियां फोड़ देता है। पत्नी उसकी आरती उतारती है, कहता है कि अब दोबारा हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सत आता है। और हाथ में तलवार लिए शत्रु पक्ष से भिड़ जाता है। अब उसमें चाहे उसकी जान भी क्यों न जाए, हंसते हंसते अपनी जान अपने मालिक के लिए, स्वामी के लिए दे देता है। उसको कहते हैं शूरवीर। महाराज ने कहा है, एक परिवर जाय एक कु स्वानन घिसे। युद्ध में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक शूरवीर, एक कायर। लड़ाई के मैदान से भाग रहा है और उसको बाण लग गया, मर गया। एक कायर मरा है और एक शूरवीर लड़ते लड़ते मरा। शूरवीर मरने के बाद परी आती है आकाश से और उसके गले में माला डाल के उसको वर के अपना पति बना के उसको ले जाती है। एक परी बर जाए, परी वरती है उसको। एक कु स्वानन घिसे। दूसरा जो कायर है, जो डर के भागा, अपनी जान की परवाह करके लड़ाई के मैदान से भागा, वो अगर मर गया तो कुत्ता भी उसकी लाश को सूंघता नहीं। कुत्ता छोड़ देता है, उसको खाता नहीं उसके मांस को, क्योंकि ये डरपोक है, कायर है, लड़ाई के मैदान से भागा है। अब ये दो प्रकार का उदाहरण महाराज ने दिया है सत आने से क्या होता है। फिर हमारे अंदर वो सत आया कि नहीं आया? आपके अंदर वो सत आ चुका है। कैसे आ चुका है? आपके लक्षण बता रहे हैं। अब यहां से सत्संग समाप्त होने पर जल्दी जल्दी घर जाते हो, अपना काम धंधा करके सुबह घर का सारा काम करके खेत में जाके अपनी सारी ड्यूटी करके भागे भागे यहाँ आ रहे हो। कोई चीज़ आपको मिली है जो आपको यहाँ लाने पर बाध्य कर रही है। कोई ऐसी जरूर चीज़ है वो कि आप रामदारा के सिवा रह नहीं पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ, तीसरा साल है हमारा और तीसरे साल में सबके चेहरे पर वो आनंद, वो खुशी देख रहा हूँ। रामदारा के प्रति आपका भाव भी मैं समझ रहा हूँ। आप रामदारा के बगैर नहीं रह पा रहे हो। अब घर परिवार में आपका मन नहीं है, वो तो रहने के लिए रहना पड़ रहा है। भागे भागे यहाँ चले आते हो
इसका मतलब आपके अंदर वो सत्य आ चुका है। अब ये सत्य के साथ आपको यात्रा करनी है। अब आपको सुमिरन बढ़ाना है, नहीं तो वो आया हुआ सत्य आपके कारण आपको अमरलोक में नहीं ले जाएगा। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है। सत्स्वरूप में कैसे जाओगे? सत्य प्रगटेगा तब। सत्य प्रगटा कि नहीं प्रगटा, हमारे बाह्य लक्षण बताते हैं कि जरूर कोई चीज यहां हमें मिली है। एक दीवाना हो सकता था, दूसरा हो सकता था, सारे के सारे रामसनी, सबके अंदर ये पागलपन आया है कि रामदारा बिगर नहीं रहना है, तो इसका मतलब ये सत्य आ गया। अब कैसे आया? वो प्रेम नेम बिना भारी दे। 2 साल हमने इसकी ट्रेनिंग करी, हमने हमारे अंदर प्रेम लाने की कोशिश करी और बराबर नियम से सत्संग सुनते रहे। तीसरे साल में अब ये उसका फल हमें मिल रहा है। लागी रे चोट शब्द की तन में। अब ये शब्द की चोट लगी है, वो दिख नहीं रही है, मगर अंदर हमारा कलेजा छलनी हो गया। लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। सुध बिसरना यानी क्या? अब तक जहां हमारा ख्याल था, जहां हमारी सुरती थी, जहां हमारा ध्यान था, अब वहां ध्यान नहीं रहा। अब घर परिवार के कार्य में उतना हमारा लगाव नहीं रहा, उतना हमारा ध्यान नहीं रहा। इसको कहते हैं सुध बिसरना। कर तो वो भी रहे, मगर अब उसमें वो आनंद नहीं है, अब वो भाव नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई शुद्ध सारी। तो इसके लिए चाहिए ये सत्य, जिसको सत्शब्द कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, जिसको नेयंचर कहते हैं, जिसको सत्शब्द कहते हैं। अब सत्संग में हमको ज्ञान मिल गया, अब ये सत्शब्द जागृत कराना है। तो सत्शब्द हमारे भीतर नहीं है, सत्शब्द है हमारे सदगुरु में। कहते हैं कि सत्शब्द ब्रह्म वैराट से आता है। ब्रह्म वैराट कहाँ है? ये पूरा तन वैराट है। अब ये तन वैराट में जितने भी शब्द है वो सत्शब्द नहीं है, वो तो बाहर से आता है। सो बाहर सु घट में आवे और घट में हुई, महाराज ने कहा है। सो बाहर सु घट में आवे और घट में। अब बाहर से यानी वो है कहाँ? अब बाहर भाई इतना बड़ा ये बाहर का ये शून्य है, इसमें कैसे शब्द को खोजेंगे? तो बाहर में ऐसे एक व्यक्ति के पास है जिसको हम कहते हैं सदगुरु। वो सदगुरु के भीतर है, वो शरीरधारी सदगुरु के अंदर है, मगर शरीरधारी सदगुरु चाह कर भी हमें दे नहीं सकते। अगर देते आता तो उसके परिवार के सब अमर लोग चले जाते। वो चाह कर भी सत्शब्द शिष्य को नहीं दे सकते। उसके लिए एक नियम है, शिष्य को समर्पित होना है और सदगुरु का निज मन राजी करना है। अब सदगुरु का निज मन राजी कैसे होता है? तो जब हम सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं। महाराज कहते हैं, गुरु आज्ञा मेरी जे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोख मुगत का दाता हो, वा बिन नर का जाता हो। सुन मन तो ही जब तावे हो, गुरा बिन धाम न जावे हो। कितना सीधा महाराज ने कहा है कि गुरु आज्ञा में
दीजिए। वो सबसे पहले गुरु का निजमन राजी करने के लिए उसकी आज्ञा में रहना है। अभी मैं राजस्थान गया था। क्यों गया था? क्या कारण था राजस्थान जाने का? मोक्षवासी संत माधवदास जी महाराज की 17वीं थी। मेरे जिंदगी में ऐसे प्रेमी संत को मैंने आज तक नहीं देखा। इतने प्रेमी संत थे। तो उस जमाने की ये सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान देके सुनना। आज के जैसा ये वाणी हर जगह उपलब्ध नहीं थी, धामों में थी। और वाणी खोलना पढ़ना मना था। हमारे हिवरा में ही देखो, जो कहा गया है उतना ही सुनो। वाणी को किसी को हाथ लगाने की परमिशन नहीं थी। तो वहां भी राम चौकी में उस समय ये बात थी। वाणी को किसी हाथ लगाना को दूर कोई छू भी नहीं सकते थे। केवल सत्संग सुनो, जितना कहा गया है उतना करो। अब ये माधवदास जी महाराज, संत माधवदास जी महाराज नए नए शिष्य बने। उनके गुरु थे सदगुरु युक्तिराम जी महाराज। अब इनके मन में आए कि वाणी में हरजस है कि 2-3 हरजस लिख के ले लूं। सत्संग होने के बाद कोई देख नहीं रहा है, ऐसे समय में उसने वाणी खोल ली और हरजस लिख लिया। अब उसको लगा कि कोई देखा नहीं, जैसे कि वैसे बांध के अपने निकल गए। मगर ये एक बाई ने देख लिया। वो बाई के ऊपर जिम्मेदारी थी कि कोई वाणी को छुए नहीं। दूसरे दिन सत्संग में उसने गुरु महाराज को बता दिया कि इसने वाणी जी खोली। गुरु महाराज ने कहा उठो, खड़े रहो, आपने वाणी जी खोली? हाँ गुरु महाराज, गलती हो गई। केवल गलती से काम नहीं चलेगा, आप गलती हो गई तो सजा भी भुगतो। तो कहने का जो हुकुम, आज्ञा करो। संत जुक्तिराम महाराज ने कहा जाओ कुएं में गिर जाओ। क्या कहा? कुएं में गिर जाओ। सत्संग होते ही संत माधवदास जी महाराज कुएं में गिर गए। वो तो भाग्य अच्छा था, कुएं में पानी नहीं था और अंदर सब मट्टी मट्टी थी। इतने ऊपर से गिरने पर भी ज्यादा मार नहीं लगा। अंदर जाके भजन करने लगे। किसी ने कहा कि वो कुएं में गिर गए। भागे भागे सारे लोग आए। युक्तिराम महाराज ने भी कहा अरे मैंने कहा क्या तुमने सचमुच कुएं में गिरना? उसने कहा बाबूजी मैं क्या जानूं, मुझे तो आपका आदेश है। आपने कहा कुएं में गिर जाओ तो मैं कुएं में गिर गया। अब वो जो होगा वो देखा जाएगा। आप तो हो। बाहर निकाला। अरे मैंने सचमुच थोड़ी तुम्हें कुएं में गिरने के लिए कहा था। उसने कहा बाप जी मैं क्या जानूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपने कह दिया मैंने। तो ये गुरु की आज्ञा है। 35 साल तक रिछोला धाम उनके सुपुर्द किया था महाराज ने। और वहाँ यूपी में भी उन्होंने कई जीवों को जगाया। तो संतों की महिमा अपरंपार है। तो पहला काम है गुरु की आज्ञा में रहना। गुरु भी वैसा चाहिए। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। सो सतगुरु नित वंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में भी फेर है, गुरु गुरु में भी भाव है। सभी गुरु एक समान नहीं है। आपको तो सदगुरु को ढूंढना है।
तो भाग्य से आपको ऐसे सद्गुरु मिल गए तो उसकी आज्ञा में रहो, ये पहली सीढ़ी है। भजन बाद में आता है। और फिर वो तो कहेंगे आपको सांसों सांस में सुमिरन करना है क्योंकि महाराज ने कहा है, गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोय। गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोय। गुरु और शिष्य का दोनों का दो धर्म है। गुरु आपके भीतर वो शब्द जगाएगा, निरंतर जगाएगा और आपको पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ाएगा, उसमें सहायता करेगा, तो शिष्य समर्पित हो जाएगा, गुरु के अधीन रहेगा। गुरु जैसा कहे के। आज भी जाओ आप राम चौकी में, बड़े बड़े सेठ मट्टी की परवाह नहीं करते, ऐसे लेट जाते हैं घंटों तक जब गुरु महाराज के दर्शन नहीं होते। आज भी ये बात है। तो गुरु एक तत्व बहुत अलग है। गुरु को समझना बड़ा कठिन है। महाराज ने कहा है, या जुग में तोरे बना वे बड़ भागी। या जुग में तोरे बना वे बड़ भागी। सतगुरु जो काहे पी शाण्या वे। सतगुरु जो काहे पी शाण्या के सब बराबर अंतर नाही। के सब बराबर अंतर नाही। जानी मन कर जाण्या। जानी मन कर जाण्या। संसार में बड़भागी वे है जिन्होंने सद्गुरु को पहचाना, नहीं तो सद्गुरु पहचानने में नहीं आते। वृंदावन में नाभाजी ने, संत नाभाजी ने एक सत्संग सम्मेलन रखा। सत्संग रखी हमारी भाषा में। सभी नामी संतों को, छोटे बड़े सभी संतों को आमंत्रित किया। गलती से कहो या भूल चूक कहो, संत तुलसीदास जी को नहीं बुलाया। अब तुलसीदास को लगा कि जब न्योता नहीं है तो कैसे जाए। सबको लिखित न्योता दिया है और मुझे नहीं मिला है। मगर वो पूरे संत थे। अंदर से उसको रह कर ये बात बार बार उसके मन में उठ रही थी कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता कि तुमको बुलाया नहीं, तुम कैसे जाते। ऐसे ही उदेड़ बन में बहुत समय बीतने के बाद अपना कमंडलू लेके निकले। वहीं आसपास होंगे तो वहाँ भोजन की सारी व्यवस्था हो गई थी। भोजन परोसा गया था। सभी साधु संत भोजन कर रहे थे। अब इतने में तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए। पहुंच गए तो सबसे आखिरी में बैठ गए।
अब आखिरी में बैठ गए तो वो पत्तल द्रोण वो कहाँ से लाएगा, कौन लाएगा। वहीं किसी संत के जूते पड़े थे, दो जूते उसने सामने रख लिए। परोसने वाले ने कहा अरे इनके लिए कोई पत्तल लाओ, कोई द्रोण लाओ। उसने कहा कोई जरूरी नहीं, इसमें ही परोसो। संतों के जूते में वो परोसने लगा रहा था भोजन प्रसाद। परोसने वाला डर के नाबाजी के पास गया, कोई संत आए हैं, वो कहते हैं कि जूते में परोसो। वहीं से नाबाजी ने कहा वे तो जरूर मेरे तुलसीदास जी है, इतने बड़े महान संत तो कोई और हो ही नहीं सकते, वो तो मेरे तुलसीदास जी है। गलती से मैं उन्हें न्योता देना भूल गया, मगर बड़ी कृपा हुई वो आ गए। जाके उनके चरण छुए, कहा गुरुदेव आपकी जगह यहाँ नहीं है, वहाँ संतों के लिए लगाई है थाली, और सबसे पहले थाली आप भी खाली है। वहाँ पर मैंने किसी को बैठने नहीं दिया, मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि आप आएंगे, आप यहाँ कहाँ बैठे हो। और वहाँ ले जाके संतों की लाइन में पहली थाली पे तुलसीदास जी को बिठाया। तो संत ऐसे पहचानने में नहीं आते। ऐसा कोई समय आया, ऐसा कोई प्रसंग आया तो परीक्षा हो जाती है। हमारे महाराज ने कहा है, बड़ी आसान सीधी सीधी बात गुरु महाराज ने कही है। जीते जी अमरलोक में पहुंच गए उस संत के क्या लक्षण है, आप सबको पता है, मगर अभी याद नहीं आएगा, मैं बताता हूं। तन छीना मन रेवे ऊन मुना, बोले बचन सो प्यारा, तन खीना मन रेवे ऊन मुना, बोले बचन सो प्यारा, के सुख नाम जके जन युग में उतर गया भव पारा, के सुख राम जके जन युग में उतर गया भव पारा, राम उतर गया भव पारा, दीन दीन सो नर नारी वो जुग में, दीन दीन सो नर नारी, सायब काज जुरे निसवा, कुबुद प्रीत सोटारी, राम कुबुद प्रीत सोटारी, दीन दीन सो नर नारी ओ जुग में, दीन दीन सो नर नारी। आपको भी धिन्न होना है तो हो सकते हो। कैसे? दिन किसे कहा है? हम देखते हैं संसार में अपने स्वार्थ के लिए सभी रो रहे हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए झूर रहे हैं।
मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए, अपने लिए सब रो रहे हैं। ये धिन्न नहीं है। फिर धिन्न कौन है? साहेब काज। राम जी के लिए रात दिन जो झूर रहा है, जो उसके लिए दुखी है, जो उसके मिलने के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ये धिन्न है। राम जी उन्हीं को मिलेंगे। अब जीते जी 10वें द्वार फोड़ के बाहर चले गए, उसके क्या लक्षण है? ऐसे आपको बहुत बताएंगे, मेरी ऐसी धुन चल रही है, 100 हाथ ऊपर धुन चल रही है, मेरा शब्द वहाँ है, मेरी सुरती वहाँ लगी है। जिसकी लगी है उसने बुरा नहीं मानना। ये तो मैं ज्ञान कह रहा हूँ महाराज का। अगर ये बात आपके भीतर है तो आपकी वो बातें भी सत्य है। क्या है? तन खीना, खिन्न, यानी जगत के लिए खिन्न। खिन्न अवस्था, ये किसी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। जगत के लिए हम नहीं के बराबर। और मन कैसा है? मन कैसा है? उन्मुना। उन्मुना किसे कहते? उन्मुनी अवस्था है जिसके अंदर विरह और प्रेम है। हमेशा जिसके अंदर विरह और प्रेम है वो है उन्मुनी अवस्था। के अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम के निरखो उन मनिधान। कैसे निरखोगे? उन्मुनी अवस्था से निरखा जाता है। ये उन्मुनी अवस्था में आओ। विरह प्रेम नहीं आ रहा है तो परमात्मा को प्रार्थना करो। विरह प्रेम के लिए महाराज ने कहा है कि लिव बंद सुमिरन ए निस कीजे, नाभि माय सुरत मन दीजे। दे के देखो, रसना जोर उताविड़ किसको कहते हैं? ज्यादा ज्यादा राम राम, जितना ज्यादा ले सकते उसको कहते हैं उताविड़। कितना लू कितना नहीं। रसना से जल्दी जल्दी राम राम लो। मन को, सुरती को श्वासा के साथ नाभि में लगाओ। हारे मन बिरहंसु नित खिल रहे। नित, हमेशा हमेशा आपका भजन विरह और प्रेम के साथ होगा। इस अवस्था को कहते हैं उन्मुनी अवस्था। तो जिसकी उन्मुनी अवस्था है, जो संसार के लिए अलग हो चुका है, खिन्न है उसका शरीर और मन उन्मुन है। तीसरी बात, बोले बचन सु प्यारा। उसके मुख से ऐसे वचन निकलेंगे जैसे हीरा बरस रहा हो। मीठे वचन, सत्य वचन, शब्द उनके लगते हैं। बोले सादा शब्दा परखिए, बीखो पड़े घर नार, और सूरा को जब परखिए रनबाजे तलवार। बोले वचन सु प्यारा, प्यारे प्यारे अनमोल वचन उनके मुख से निकलने लगते हैं। ये कृत्रिम नहीं, अपने आप सारी चीजें कुदरती होती है। के सुख राम जके जन जग में, उतर गया भव पार। ऐसे संत आपके नजर में आए तो उसको छोड़ना नहीं। 8 पहर 64 हर नाय बिसारे, 8 पहर 64 हर नाय बिसारे, सो साधु
राम के बहुता हंस तारे सो साधु संसार में बहुता हंस तारे। ऐसे ही संत अनेक हंसों का उद्धार कर सकते हैं। उसके लक्षण भी महाराज ने बताए हैं।